Welcome to all candidates. Today I am discussing the NET JRF estimated cutoffs जून 2020। ठीक है, बात करते हैं आज हम टॉपिक्स पे जो अपनी कटऑफ्स है जेआरएफ और नेट्स की जून 2020 की क्या रहने वाली है, इस पे बात करेंगे। ज्यादातर लोगों के यही डाउट हो रहा है कि सर पांडुचेरी और तमिलनाडु का पेपर्स इजी था तो कटऑफ्स हाई जाने वाली चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने पेपर्स पे डिस्कस किया है कि जो आप घर पे हो तब उस पेपर्स को ज्यादा कर पाते हैं। एग्जाम्स के टाइप में देखा जाए तो पेपर इतना ही था जितना अपना पेपर था, थोड़ा बहुत उसमें इजी था जो कि ऑर्गेनिक और वो था, तो वो बात करें हम अलग से था। पर उसके बाद भी जो कट ऑफ्स की बात कर रहे हैं वो अपनी कट ऑफ्स है, मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। एक बात और बता देता हूँ आपको आज सभी को कि आज जो सीएसआई ने अपना आंसर की विद रिस्पॉन्स को डाल दिया गया है, तो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन है गलत है डाउट है तो उसको आप कंप्लेंट कर सकते हैं। तो वहां पे आप दोबारा से आंसर की को क्या कर सकते हैं, सही करवा सकते हैं जो आंसर आपका है। तो बुक्स में विद रेफरेंस की आप कोई भी क्वेश्चन है उसको लगा सकते हैं कंप्लेंट में विद रेफरेंस। ये बता दूं, दूसरी बात है कि मेरे हिसाब से जो क्वेश्चंस हैं वो गलत होने वाले हैं। एक तो एंट्रोपी का क्वेश्चन था, मिक्सिंग का, वो क्वेश्चंस गलत हो रहा है। एक जो क्वेश्चंस की बात करूं ट्रम्प सिंबल्स का जो क्वेश्चन था मेरे थिंग्स वो भी गलत हो रहा है। एक बात किया जाए जो अपना क्वेश्चंस है नेक्स्ट अपना जो पार्टीशन फंक्शन से था एंट्रोपी पूछा था वो भी मेरे हिसाब से डिसइंडिस्टिंगुइशेबल के लिए पूछा था, वो भी गलत है। और उसके बाद में नेक्स्ट बात किया जाए तो अपने क्वेश्चंस में तो ये 3 क्वेश्चंस तो ये हो गए, और एक ऑर्डर्स का क्वेश्चंस था 4 क्वेश्चंस। तो ये पार्ट सी में मुझे लग रहे हैं कि जो क्वेश्चंस गलत थे होने चाहिए। इसके अलावा आपको जो लग रहे हैं हर क्वेश्चंस को आप लगा सकते हैं, मैं भी लगाऊंगा क्वेश्चंस को कंप्लेंट में और आप भी लगा सकते हैं, ठीक है। और ये अपना जो टाइम है वो दे रखा है, मैंने ग्रुप्स में डाल दिया नोटिफिकेशंस, तो उसके आधार पे 1000 रुपये पर क्वेश्चंस का चार्ज है, तो आप उसको आगे। अब हम बात करते हैं कट ऑफ्स की। कट ऑफ्स की बात करें जनरल की, तो जनरल की कट ऑफ्स है आई थिंक जो कट ऑफ्स रहने वाली है वो 94 से लेके 99 के बीच में हो सकती है। कोई ऐसा कुछ नहीं है, 99 100 भी हो सकता है। आई थिंक जो नेट की कट ऑफ है वो 87 से 92 के बीच में रहने वाली है। जबकि ईडब्ल्यूएस की बात करें वो कट ऑफ है 86 से 91 के बीच में रहने वाली है, और जो नेट की कट ऑफ है वो 81 से 86 के बीच में रहने वाले है। जबकि ओबीसी की बात करें वो है 82 से 87 के बीच में। नेट जेआरएफ की बात किया जाए, नेट की बात किया जाए तो 77 से 81 के बीच में। जबकि एससी की कट ऑफ्स की बात किया जाए तो 72 75 होगी। जबकि अपनी नेट की बात किया जाए वो 65 से 69 के बीच में होगी। अब इसके बाद में एसटी की बात किया जाए कट ऑफ है वो 58 से 62 के बीच में हो सकती है जेआरएफ की कट ऑफ्स। जबकि अपनी नेट की कट ऑफ्स है वो 50 से 55 के बीच में हो सकती है। जबकि पीडब्ल्यूडी में 50 मार्क्स पे जेआरएफ और आप नेट दोनों हो सकता है। जेआरएफ के लिए शायद इस पे 1-2 नंबर इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। मैंने एस्टिमेटेड कट ऑफ्स आपके आगे शो किया है, डिस्कस किया है मेरे चैनल्स पे, तो अच्छी लगे लाइक करें शेयर करें। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो अपना क्लास में चल रहा है क्वांटम केमिस्ट्री से। तो मैंने कम्यूटेटर में आपको बता दिया था पोटेंस, तो जो अपना मोमेंटम होता है लीनियर मोमेंट्स के, इसके अलावा कोई एनर्जी दे रखी है या टोटल एनर्जी दे रखी है तो कॉम्यूट्स कैसे निकालेंगे, कैसे क्या फंडा अप्लाई करना है। उसके बाद में मैं बात करता हूं अभी जो नेक्स्ट अपना टॉपिक है वो कम्यूटेटर ऑफ, कौन सा पेन ले लिए, कम्यूटेटर ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं वो एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं।
जबकि आपको कैसे क्या निकालना है मैं यहाँ पे डायरेक्ट बताने वाला हूँ ये कैसे होगा। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, इस पे फंडा रखें याद और अपना क्वेश्चन सोल्व करें। कई बच्चे इसमें डायरेक्ट निकालने के चक्कर में यहाँ पे 5 से 10 मिनट खराब हो जाते हैं। तो आप डायरेक्ट ट्रिक याद रखना, ये अपन रोटेशन करते हैं x y और z, मैं लिख देता हूँ x y z। अब जब अपना क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो उसमें हम प्लस v पढ़ेंगे और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो माइनस v पढ़ेंगे, ये पता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब हम कॉम्यूट्स की बात करते हैं एंगुलर मोमेंट्स के साथ। अब जब आपको कहीं पे भी Lx का x के साथ कॉम्यूट पूछा जाए या Ly का y के साथ कॉम्यूट पूछा जाए या Lz का z के साथ कॉम्यूट पूछा जाए तो वो कॉम्यूट हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। मैंने पिछले वीडियो में बताया होगा कि अपना जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो z डायरेक्शन में दिखता है तो उसमें z कहीं नहीं आता, x में x कहीं नहीं आता। तो आज हम इसी को मैंने बता दिया है कि Lx का x के साथ कॉम्यूट करेंगे जीरो आएगा, Ly का Ly के साथ करेंगे तो जीरो आएगा, Lz का z के साथ कॉम्यूट करेंगे तो जीरो आएगा। अब हम बात करते हैं Px का x के साथ कॉम्यूट क्या होगा, Px का Py के साथ कॉम्यूट क्या होगा। तो हम Px की बात करें, Px का x के साथ कॉम्यूट, Py का y के साथ कॉम्यूट, Pz का z के साथ कॉम्यूट। और ये याद रखना हमेशा क्या आएगा, माइनस आयोटा h कट। ठीक है, क्या आएगा, माइनस आयोटा h कट। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉम्यूट ऑफ Lx Px। यहाँ पे भी देखो x Lx आ गया और x आ गया, x का डायरेक्शन y का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन आ रहा है तो उसका कॉम्यूट क्या होगा, यहाँ पे जीरो होगा। तो Lx Px का कॉम्यूट क्या होगा, यहाँ पे जीरो। Ly Py का कॉम्यूट क्या होगा, जीरो। Lz Pz का कॉम्यूट क्या होगा, जीरो। ये यहाँ पे कॉम्यूट्स के बारे में मैंने बात की है। कौन कौन सी की बात की है, Lx का Lx x के साथ कॉम्यूट, Ly का y के साथ कॉम्यूट, Lz का z के साथ कॉम्यूट क्या हो गया, जीरो। जबकि Px का x के साथ कॉम्यूट, Py का Py के साथ y का कॉम्यूट सॉरी और Pz का z के साथ कॉम्यूट यहाँ पे क्या आ गया, माइनस आयोटा h कट आ गया मान। अब हम बात करते हैं Lx का y के साथ कॉम्यूट्स। ये देखो यहाँ पे अपना ये ट्रिक है, अब वो काम आने वाली है, Lx का y के साथ कॉम्यूट। अब देखना दोस्तों, Lx लिखते हैं उसमें माइनस आयोटा h कट अपन का पहले से ही बार होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको याद क्या रखना है कि आप जब Lx से y जा रहे हैं तो मतलब कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्लॉकवाइज में जा रहे हैं, क्लॉकवाइज में जा रहे हैं तो मैंने क्या लिखा है, पॉजिटिव। तो क्या रहेगा, पॉजिटिव में क्या आएगा, आयोटा h कट। तो आयोटा h कट तो आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, Lx y, x और y आ गया तो बचा कौन सा, z। तो क्या आ जाएगा लास्ट में इसके साथ, यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना, यहाँ पे Lx y के साथ क्या आ जाएगा अभी, z। क्या आ जाएगा, z। जबकि हम बात करें Ly z तो यहाँ पे आ जाएगा आयोटा h कट y z। क्या आ गया, y z। तो क्या बचेगा, आयोटा h कट z आ गया तो x आएगा। ठीक है, इसके बाद में Lz x, यहाँ पे z और x, अब क्या आएगा, y आयोटा h कट आयोटा h कट y। ये मैंने यहाँ पे बात की है कॉम्यूट्स ऑफ Lx y, कॉम्यूट ऑफ Ly z, कॉम्यूट ऑफ Lz x। उससे पहले मैंने कॉम्यूट बताया था Lx का Lx के साथ सॉरी x के साथ, वो जीरो था। अब हम बात कर रहे हैं Lx का y के साथ कॉम्यूट क्या होगा, Ly का z के साथ कॉम्यूट क्या होगा। अब कई स्टूडेंट्स के ये आ रहा होगा सर कि y का Lx के साथ, अब देखो यहाँ पे y फिर कहाँ आ रहे हैं, x में, उल्टा हो रहा है ना डायरेक्शंस, तो डायरेक्शन उल्टा होगा तो वैल्यू किसमें आएगी, माइनस में, माइनस आयोटा h कट सॉरी माइनस आयोटा h कट z, ये वाली वैल्यू आएगी। ठीक है,
इसी प्रकार हम बात करें ये वाला जेड इधर लिखा हो, एल वाई इधर लिखा हो, तो माइनस में वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट कॉम्प्यूट की बात करते हैं हम। यहाँ पे आपको दे रखा हो एल एक्स का पी एक्स पी वाई के साथ, एल एक्स का पी वाई के साथ कॉम्प्यूट की बात कर रहा हो, तो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, एल एक्स का पी वाई की। तो उस टाइम x की बात कर रहा था, y की बात कर रहा था z, तो जो नेक्स्ट बचा हुआ था वो आ रहा था x y z। यहाँ पे px py pz की बात कर रहा है lx के साथ, तो px py pz आएगा, याद रखना आप। तो यहाँ पे मान क्या आएगा, x lx y। अब कौन सा आएगा, ये वाला आएगा, आगे वाला ना, ठीक है। lx तो आएगा नहीं कहीं भी, तो आंसर क्या आ जाएगा, आयोटा h कट pz। इसी प्रकार जब ly p जेड की बात करेंगे तो उसमें मान आ जाएगा आयोटा एच कट पी एक्स। इसी प्रकार जब हम एल जेड पी एक्स की बात करेंगे तो उसका आ जाएगा आयोटा पी वाई, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा। जबकि पी एक्स पहले लिखा हो, एल एक्स बाद में लिखा हो, तो सॉरी पी एक्स पहले लिखा हो, एल जेड बाद में लिखा हो, तो माइनस आयोटा एच कट पी वाई आएगा, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्लस में आएगा आयोटा जेड, और एंटी क्लॉकवाइज में क्या आएगा, माइनस आयोटा एच जेड। और जो बचा हुआ है पी एक्स पी वाई पी जेड में, तो पी एक्स पी वाई आ गए तो नेक्स्ट बचा हुआ आ जाएगा, जबकि एक्स लगा होगा तो एक्स में जो बचे हुए डायरेक्शन पे वो आ जाएंगे। अब इसके बाद में हम करते हैं नेक्स्ट की बात, जो आपको कमेंट्स डायरेक्ट एग्जाम में मिलेंगे कई बार। यदि एल एक्स का एल वाई के साथ कॉम्यूट की बात करें, एल एक्स का किसके साथ कर रहे हैं, एल वाई के साथ कॉम्यूट करें, तो इसमें आयोटा एच कट एल जेड आएगा। यहाँ पे आपकी बार कौन सा आ गया, दोनों में एल एक्स है, तो आना क्या है, एल एक्स आना है, ठीक है। पहले वाले में पी एक्स था तो पी एक्स आ गया अलग से एल एक्स के साथ, उससे पहले क्या था, एक्स था, तो एक्स वाई जेड आ रहे थे, ठीक है। तो ये आपको याद रखने डायरेक्ट, ठीक है। आप ये कहना चाहें कि निकालना है तो वीडियो में कमेंट्स करें, अगले जो वीडियो होगा आपको पूरी क्लास में पूरा स्टेप बाय स्टेप निकाल के बता दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम स्पीड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट शो करते हैं। वो कैसे शो करते हैं, एक तो हम लिखते हैं एंगुलर भी लिखते हैं और क्वांटम ऑर्बिटल भी लिखते हैं। जैसे स्पिन ऑर्बिटल्स की बात करें, जो अपना s प्लस माइनस को हम लिखते हैं एस एक्स प्लस माइनस आयोटा एस वाई, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, एस एक्स प्लस आयोटा एस वाई। प्लस है तो प्लस यूज करेंगे, और यहाँ पे नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन यूज करेंगे। फिर इसका हम कॉम्प्यूट्स लेते हैं कई बार एस जेड के साथ, एस जेड का एस प्लस के साथ। एक बार नेट में आया क्वेश्चन शायद जून 2016 में ऐसे कुछ आया था कि एस जेड का एस प्लस के साथ कॉम्प्यूट्स क्या होगा। ये एस में बात कर रहा है तो एस आ जाएगा, और इसको एल एक्स में लिखा है प्लस माइनस में, तो एल प्लस प्लस आयोटा एल वाई लिख सकते हैं, माइनस में माइनस लिख सकते हैं। और जे की बात करें तो जे में भी लिख सकते हैं एंगुलर में, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं और क्वांटम नंबर में भी लिख सकते हैं। अब इसको सोल्व कैसे करें, जैसे देखो एस जेड दे रखा है, एस प्लस को क्या लिख सकते हैं, एस एक्स प्लस आयोटा एस वाई। अब यहाँ पे कौन सा नियम लगेगा, लीनियरिटी वाला लगेगा। कौन सा लगेगा, लीनियरिटी। तो क्या आ जाएगा, एस जेड एस एक्स का कॉम्यूट प्लस एस जेड आयोटा एस वाई का कॉम्यूट, ठीक है। अब ये एस जेड अभी मैंने एल एक्स एल वाई में लिखाया था, सेम वही काम होगा। यहाँ पे एल एक्स की जगह क्या आ गया, एस आ गया, तो यहाँ पे देखो एस जेड और एक्स, जेड एक्स, अब जेड से कहाँ रहे हैं, एक्स में, क्लॉकवाइज आ रहे हैं, तो क्या आ जाएगा एस वाई प्लस यहाँ पे आयटा साइन कॉमन ले रहा हूँ तो एस एक्स सॉरी एस जेड, ये जेड है, एस जेड एस वाई। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जेड वाई, जेड से कहाँ रहे हैं, वाई, उल्टा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज में, तो यहाँ पे मान क्या आएगा माइनस, ये सॉरी इस वाले में ये हमने ये वो नहीं लिखा, आयोटा एच कट भी इसमें आयोटा एच कट। और इसकी बात करें तो इसमें मान आ जाएगा, वो मैं ऊपर लिख रहा हूँ देखने में, तो पहले वाले में आएगा आयोटा एच कट एस वाई, और दूसरे की बात करें तो इसमें आयोटा बाहर है और अंदर वाले में आएगा
माइनस आयोटा एच कट, यहाँ z और y आ गया तो क्या आ गया एस एक्स। अब यहाँ बात करें आयोटा एच कट एस वाई, ये आयोटा 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 स्क्वायर होगा, आयोटा स्क्वायर का मान -1 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो एच कट एस एक्स। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एच कट को कॉमन ले लेता हूँ तो क्या आ जाएगा एस एक्स प्लस आयोटा एस वाई। अब एस एक्स प्लस आयोटा एस वाई को क्या लिख सकते हैं एस प्लस, क्या लिख सकते हैं एस प्लस एच कट एस प्लस, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार आप नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, वो होगा एस जेड एस एक्स सॉरी एस जेड का इसमें क्वेश्चंस कर सकते हैं एस जेड का एस माइनस के साथ, और नेक्स्ट कर सकते हैं एल जेड का एल माइनस के साथ। जो भी एल में ले रहे हैं तो एल में कीजिए और जेड में ले रहे हैं तो जेड में कीजिए। नेक्स्ट ये भी कर सकते हैं एस प्लस का एस माइनस के साथ। तो आप इनके आंसर्स निकालिए, डाउट्स है तो मेरे से पूछिए, ठीक है। इसके बाद में हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है वो आइगन वैल्यू इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा अपना आइगन वैल्यू इक्वेशन। तो नेक्स्ट हेडिंग देखिए आइगन वैल्यू इक्वेशन, ठीक है। कौन सी बात करें आइगन वैल्यू इक्वेशन। हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं आइगन फलन। आइगन फलन क्या होता है, कैसे हम निकालेंगे, इस पे बात करें अपना पहले पता होना चाहिए कि किस टाइप से इस क्वेश्चन आता है। बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं। इसके बाद लास्ट बात करूं इस क्वेश्चन की, लास्ट अपना क्वेश्चन बात करें दिसंबर 2019 में 4 मार्क्स में इस पे क्वेश्चन पूछा गया था आइगन वैल्यू फंक्शन से। अभी मैंने जो क्वेश्चन पेपर है आज ही आया था, पहले क्वेश्चन पता नहीं था। जो आसाम ये सॉरी तमिलनाडु और पांडिचेरी वाला क्वेश्चन था पेपर है उसमें देखा नहीं, ऐसा क्वेश्चन है नहीं है। पर लास्ट जो क्वेश्चन की बात करता हूँ वो दिसंबर 2019 में 4 मार्क्स में दे रखा था। आपको ऑपरेटर दे रखे, फंक्शन दे रखे थे, तो वो क्वेश्चंस आप देखना कैसे निकालते हैं। यहाँ पे मैं आपको ये सिखाऊंगा चीजें जो आपको बहुत से लोगों को आती भी होगी, पर मैं यहाँ पे अप्लाई करना सिखा रहा हूँ कि क्या चीज कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि आपको कैसे क्या देख रखा है। ये कोई ऑपरेटर दे रखा है एक है, और एक फंक्शन दे रखा है। ये क्या है ऑपरेटर, क्या है ऑपरेटर। साइन क्या है यहाँ पे फंक्शन, क्या है फंक्शन। लगने के बाद में आपको कुछ वैल्यू के साथ ये जो फंक्शन है वो दोबारा से प्राप्त हो जाए, क्या हो जाए दोबारा से प्राप्त हो जाए, सेम फाइंड आउट हो जाए, तो उसको हम क्या करते हैं ए साइन। तो ये दोबारा से फंक्शन आ गया, बल्कि ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। कुछ कांस्टेंट वैल्यू आती है उसको हम क्या बोलते हैं आइगन वैल्यू, क्या बोलते हैं आइगन वैल्यू, क्या बोलते हैं आइगन वैल्यू। अब बच्चे कहेंगे सर हम कैसे क्या समझें, तो उसके लिए भी मैं बता देता हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ। आपको ऑपरेटर दे रखा है, फंक्शन दे रखा है, ऑपरेटर को फंक्शन पे लगाना है। उसके बाद में बात किया जाए कि आपको ऑपरेटर को फंक्शन पे लगाने के बाद दोबारा से वही फंक्शन प्राप्त हो जाता है। कि जैसे आपको साइन बराबर साइन एक्स दे रखा है और इसमें डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर साइन, ये करना है आपको, फंक्शन को क्या करना है 2 बार ये ऑपरेटर लगाना है। तो ये यहाँ पे हम बात करते हैं, ठीक है। आपको डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर साइन निकालना है। अब हम बात करें डी अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, ठीक है। साइन एक्स का हम यहाँ पे क्या करते हैं डिफरेंशिएशन करते हैं, तो क्या आएगा डी अपॉन डी एक्स कोस एक्स, ठीक है। अब कोस एक्स का दोबारा से हम क्या करने हैं ये वाला ऑपरेटर लगा दिया मैंने पहले, फिर ये दोबारा से लगा रहा हूँ, तो ये दोबारा से लगाऊंगा तो क्या आ जाएगा माइनस साइन एक्स। अब यहाँ पे -1 क्या आ गया आइगन वैल्यू, और ये दोबारा से क्या प्राप्त हो गया फंक्शन, जो पहले स्टार्टिंग में फंक्शन था साइन बराबर साइन एक्स, वो ही प्राप्त हो गया। तो माइनस साइन प्राप्त हो गया कहने का मतलब, तो ये -1 यहाँ क्या है आइगन वैल्यू, क्या है -1 आइगन वैल्यू। जबकि ये वाला फंक्शन क्या है अपना आइगन फंक्शन, क्या है आइगन फंक्शन। इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले बेसिक फॉर्मूले सिखाए थे, वो यहाँ पे काम आते हैं। कैसे करते हैं,
तो बताओ आइगन फंक्शन आप निकाल सकते हैं ना, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें कि आइगन फंक्शन आपको कैसे चेक करना है। तो अब इसके अलावा मैं नेक्स्ट बात करता हूँ कि आइगन फंक्शन है या नहीं है। तो जैसे अपन निकालते हैं d/dx sin x दे रखा हूँ, तो ये बताना आपको कि ये आपके क्या है, आइगन फंक्शन है या नहीं है। तो मैंने इसका ऑपरेटर लगाया फंक्शन पे, तो क्या बदल गया cos x। अब बताओ ये sin बराबर sin x दे रखा था, ये इसको दोबारा sin लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं? नो। तो ये क्या है, आइगन वैल्यू सॉरी आइगन वैल्यू फंक्शन नहीं है, आइगन फंक्शन नहीं है, आइगन वैल्यू इक्वेशन नहीं है, तो ये वाला नहीं है। इसी के अलावा e की पावर x दे रखा हूँ d/dx, तो e की पावर x आ जाता है, तो ये क्या आपका सेम फंक्शन प्राप्त हो गया, तो आइगन वैल्यू फंक्शन है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे नेक्स्ट क्लास में, वो करेंगे हेर्मिशन। तो जिसको रजिस्ट्रेशन कराना है वो करवा दें जल्दी से जल्दी, क्योंकि लाइव क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स करवाए जाते हैं। ठीक है, गेट का पेपर नेट मैं यही कहूँगा सभी का पेपर अच्छा होगा, अच्छा मार्क्स आएंगे अच्छे रैंक के साथ। ठीक है, पर आप है ना जियोकेमिस्ट और गेट पे जरूर फोकस कीजिए। जियोकेमिस्ट और गेट से जो भी प्रॉब्लम्स है वो ग्रुप्स में, फिजिकल्स में, इनऑर्गेनिक में, सभी ग्रुप में या पर्सनली मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में अपना नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो हेर्मिशन आएगा, वो कल की क्लास में होगा। हेर्मिशन कैसे देखते हैं, उसके बाद में 1D बॉक्स बताएंगे, सॉरी उससे पहले हम बताएंगे प्रोबेबिलिटी और नॉर्मलाइजेशन कैसे करते हैं, फंक्शन दे रखा वो नॉर्मलाइज है या नहीं है। उसके बाद में हम चलेंगे 1D बॉक्स में, 2D बॉक्स में, 3D बॉक्स में। तो उससे पहले अपने टॉपिक होने वाले हैं कल की क्लास में, वो बता देता हूँ। हेर्मिशन होगा और नेक्स्ट होगा अपना प्रोबेबिलिटी होगा, थर्ड टॉपिक होगा नॉर्मलाइजेशन करना। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन करना, ये टॉपिक्स हम कल की क्लास में करेंगे। तो आप अपने चैनल्स पे क्या कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अभी आगे से मैं वीडियो को शेयर नहीं करूँगा। ओके बाय, हैव ए गुड डे, थैंक यू।